अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और सिचुएशन जी कुछ यूँ बन चुकी है कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने ये बताया था कि जी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है बड़ी पुरुमीद है। उनको ये लगता है कि बआसानी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उस काबीना के फ़ैसले पर जो छाप लगा दी, जो ठप्पा लगा दिया और उसकी जो तस्दीक कर दी और उसकी जो तोसी कर दी और कहा कि काबीना का जो फ़ैसला है बिल्कुल उसी तरह जो एमडी कैट है उसको दोबारा लिया जाए। जेएटी की रिपोर्ट को जिस तरह से काबीना ने सीरियसली लिया उसी तरह पेशावर हाई कोर्ट ने भी जो जेएटी की रिपोर्ट थी उसको बड़ा सीरियस नोट पे लिया। और जेएटी में ज़ाहिर है बहुत बड़े गैंग का जो इंकशाफ हुआ था। मुझे याद है उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि ना सिर्फ एमडी कैट बल्कि इससे पहले होने वाले कई टेस्ट जिसमें कई ऑफिसर्स बनने के टेस्ट जो कि सरकारी जॉब्स के लिए दिए जाते हैं, इसके साथ साथ कई यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में दाखिले के जो टेस्ट हैं वो भी इसी तरह ब्लूटूथ की नज़र होते रहे। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि जो ये गैंग है वो पकड़ा जा चुका है। अब इस्लामाबाद में हालात बड़े ख़राब हैं। इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि रातों की नींद उड़ चुकी है। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें हुआ ये कि जब खैबर पख्तूनख्वा का फ़ैसला आया और लगा कि जी बआसानी कुछ बच्चे जो कि मेरी जब कल बात हुई 15 लाख रुपया अब तक जो बच्चे हैं दे चुके हैं, 20 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं, मज़ीद फंडिंग जारी है। और उन बच्चों को ये लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो कि उनकी जानिब से ग़ालिबन अली गौहर को किया गया था, लेकिन कुछ बच्चों की जानिब से रिजर्वेशंस का इजहार किया गया और मज़ीद अच्छे लॉयर का मुतालबा किया गया। और जनाब लग ये रहा है कि एक अच्छे लॉयर के साथ कल या परसों सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो अपील है वो फाइल कर दी जाएगी। अब लगता यही था और मुझे लास्ट वीडियो में भी ये लगता था कि बआसानी जो बच्चे हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ज़ाहिर पीएमडीसी पॉसिबली डायरेक्टली इस जंग में हिस्सा लेगा या प्रॉक्सी वॉर की सूरत में हिस्सा लेगा। यानी कि यूँ कह लें कि या तो वो ख़ुद केस करेंगे पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ या वो इन बच्चों को जो कि केस कर रहे हैं इनको सपोर्ट करेंगे। बड़ा मुश्किल होता है जी, पीएमडीसी एक हुकूमती इदारा है और हुकूमती इदारे के लिए एक दूसरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाना और वहाँ पर अपना केस लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन खैर अब क्या हुआ जी, अब ये हुआ कि कल अचानक से ख़बर आई और ख़बर में ये बताया गया कि जी जस्टिस रिटायर्ड बाकर हैं, यानी कि सिंध के केयर टेकर वज़ीर आला जनाब उनकी जानिब से भी फ़ैसला सुनाया गया। कहा गया कि जी सिंध में जिस तरह से नकल हुई, जिस तरह से सिंध में आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई, जिस तरह सिंध में पहले ही कुछ बच्चों को जो एमडी कैट का क्वेश्चन पेपर था दे दिया गया, इसलिए इस सूबे में भी खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर दोबारा से एमडी कैट होगा। अब ये कहना बड़ा आसान है कि जी एमडी कैट जो है बआसानी दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि जो पीएमडीसी है, पीएमडीसी को जेब से पैसे देने पड़ेंगे, लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया देना पड़ेगा। लेकिन जनाब सूरत हाल ये बन चुकी है कि जो पीएमडीसी के हुकाम हैं सर पकड़ के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, कहाँ जाएं, किस दीवार में टक्कर मारें कि एक सूबा नहीं 2 सूबे बड़े सूबे जनाब कह चुके हैं कि हम दोबारा एमडी कैट करेंगे। यानी कि सवाल उठा दिया है पीएमडीसी के किरदार पर दोनों सूबों में कायम करदा जो कि सूरत हाल थी। लेकिन जो सबसे अहम बात हुई है जनाब वो ये भी हुई है कि जो निगरान वज़ीर आला सिंध हैं उनकी जानिब से FIA को केस जो है सौंप दिया गया है और कहा गया है कि FIA इस केस की तहकीकात भी करे। अच्छा, अब मुझे क्या लगता है जी, मुझे ये लगता है और जो मकसद है इस वीडियो बनाने का, मेरे से अब तक हज़ारों नहीं तो सैकड़ों स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर चुके हैं, सर पकड़ के बैठे हुए हैं, तैयारी करने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे वेबसाइट से ही कभी कोई ख़बर आ जाती है कि जी पीएमडीसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं या कहीं और से ख़बर आ जाती है। तो यकीनी तौर पर मैं भी ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी पढ़ा हूँ, अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट ईजी व्हेन देयर इज़ सम अनसर्टेनिटी। जब आपको पता हो कि ये चीज़ होगी या ना होगी तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो जनाब बच्चों के लिए इस वक्त पढ़ना बड़ा मुश्किल है और उनको ये लगता है कि ये ना हो कि हम पढ़ पढ़ के दोबारा से पागल हो जाएं और जनाब जो एमडी कैट है वो दोबारा ना हो। अब जनाब सूरत हाल ये है कुछ भी वाज़ेह नहीं है। देखें
जो पीएमडीसी है, पीएमडीसी अपने पत्ते जो है वो ज़ाहिर करने को तैयार नहीं है। पीएमडीसी को ये लगता है कि हम जो है वो क्या करें क्या ना करें, उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से दोबारा MD-CAT का ऐलान और उनके सिस्टम पर सवालिया निशान, और ये कहना कि पीएमडीसी जो है वो पूरे मुल्क में एक ही दिन, जो कि सेक्शन 17 के मुताबिक पीएमडीसी का राइट है, ड्यूटी है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन ट्रांसपेरेंट अंदाज में एक ही सिलेबस के तहत जो MD-CAT है वो करवाया जाए। पीएमडीसी उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ है और पीएमडीसी अभी इस हवाले से सोच रहे कि क्या करें। लेकिन जनाब इतलात ये हैं कि पीएमडीसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस मामले को आगे लेके जाना। याद रखिए, जैसे मैंने पहले बताया, और ये बड़ा अफसोसनाक है, सब नहीं लेकिन कुछ लोग भी अगर इस तरह की बात करते हैं तो दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी, बिकॉज़ मैं अगर अभी भी एक एक्सपेंसिव कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, लाइट यूज़ कर रहा हूँ, मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा डिजिटल मीडिया से, बिकॉज़ अगर मैंने पैसे कमाने होते तो मेरे लिए बड़ा आसान है पॉलिटिकल कंटेंट, पॉलिटिकल स्टफ़ क्रिएट करना। और जनाब जहाँ से मुझे रोज़ाना वीडियो बनाने का कंटेंट भी मिल जाएगा, जहाँ से रोज़ाना मुझे बाआसानी लाखों रुपया नहीं हज़ारों रुपया बाआसानी आ जाएगा। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं उन बच्चों की आवाज़ बनूं जिनकी आवाज़ जियो न्यूज़, ARY न्यूज़, समा, एक्सप्रेस, 92, पब्लिक न्यूज़ मेरा चैनल या कोई और इदारा नहीं बन रहा, मैं इनकी आवाज़ बनूं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वेबसाइट पे लगी हुई एक एक ख़बर, MNBurdu.com पे लगी हुई एक एक ख़बर पीएमडीसी के हर मुलाजिम तक पहुंचती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में पहुंचती है और उन तमाम लोगों तक पहुंचती है जो फ़ैसला साज होते हैं। और बाकायदा तौर पर आपके कमेंट्स भी पढ़े जाते हैं, आपके एहतजाज भी उन तक पहुंचता है और वो फ़ैसला जब करते हैं तो बाकायदा इस वेबसाइट पे लगी हुई ख़बरों को नोटिस करते हैं। तो ये कहना बड़ा अफसोसनाक है कि अगर मैं पीएमडीसी के हक़ की बात कर रहा हूँ तो शायद पीएमडीसी के साथ मेरी कोई सेटिंग हो गई है। लेकिन याद रखिए, अगर मैं पीएमडीसी के साथ नहीं हूँ तो मैं स्टूडेंट्स के साथ भी नहीं हूँ, मैं हक़ के साथ हूँ। अगर स्टूडेंट्स गलत करेंगे तो मैं बआसानी उनको गलत कह सकूँगा, बिकॉज़ मैं आई एम नॉट एनी पार्टी। अगर मैंने पार्टी बनना होता तो शायद मैं बहुत देर पहले बन चुका होता। आई एम नॉट अ पार्टी, आई एम अ पॉलिटिकल कॉरस्पॉन्डेंट विद पब्लिक TV, लेकिन आई एम एजुकेशन कॉरस्पॉन्डेंट विद माई वेबसाइट। जब आप तालीम के साथ हैं तो सिर्फ आप तालीम के साथ हैं, किसी इदारे या किसी शख्सियत के साथ नहीं है। तो जनाब मुख्तसर ये है, मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि ये वीडियो तो आप देख लें, लेकिन कोशिश करें कि साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बिकॉज़ इस चीज़ के कभी इम्कानात मौजूद हैं। मैं इस तरह से कहूँगा कि 80 to 20% चांसेस अब बन चुके हैं, यानी कि 80% जो चांसेस हैं वो इस चीज़ के हैं कि जो MD-CAT है वो होने जा रहा है, और जनाब 20% इस चीज़ के चांसेस हैं कि MD-CAT KPK में और दूसरा जो सूबा है वहाँ पर नहीं होगा। तो जनाब ये सूरत हाल है। और मेरी आज फिर लाइट ऑफ हो गई है। लाइट की अक्सर बैटरी लो होती है। तो आज तक के लिए इतना ही, कल तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरे वाला के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।